वो सांप एक बाघ को कसकर जकड़ लिया है। वो हिल नहीं पा रहा। दूसरे बाघ मौका देखते ही डर के मारे वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। देखा जाता है कि वो बड़ा सांप जंगल से निकलकर गाय के पास खड़ा है और ये देख गाय जोर जोर से चिल्ला रही है। आज से कई साल पहले की बात है। सुंदरबन के गहरे जंगल में एक विशाल आकार सांप अपना बसेरा बनाता है। वो सांप जितना बड़ा उतना ही खतरनाक था। गहरे जंगल में वो चुपचाप शिकार करता था। डर के मारे उसके इलाके में बाघ तक जाने की हिम्मत नहीं करते थे। दो बाघ दहते हुए जंगल के अंदर एक नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगते हैं। तभी धीरे धीरे वो विशाल सांप उन दोनों बाघों के पास आ जाता है। दोनों बाघ जैसे ही सांप को देखते हैं जोर जोर से दहड़ने लगते हैं। दोनों बाघ जैसे ही सांप को देखते हैं जोर जोर से दहड़ने लगते हैं। गदाई मछुआरा और उसकी पत्नी और ये दृश्य देख तभी नदी के रास्ते नाव में मछली पकड़कर घर लौट रहा था गदाई मछुआरा और उसकी पत्नी। और ये दृश्य देखकर कविता कहती है, हे जी जरा उधर देखो, बाप रे बाप कितनी डरावनी है। हे भगवान, ये तो वही सांप है। कितना विशाल दानव जैसा चेहरा। लगता है ये उन दोनों बाघों को आज जिंदा ही निकल जाएगा। वो सांप रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। दोनों बाघ डर के मारे जोर जोर से दहड़ते हैं। हमें इस इलाके में नाव की गति धीमी नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी ही यहाँ से निकलो। धीरे, चुप चुप, आवाज मत करो, बिल्कुल चुप रहो। भाग्यवान, जरा उधर देखो। कविता देखती है कि वो सांप एक बाघ को कसकर जकड़ लिया है। वो हिल नहीं पा रहा। दूसरे बाघ मौका देखते ही डर के मारे वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। उस बाघ की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। हमें आवाज किए बिना चुपचाप यहाँ से नाव लेकर निकलना होगा। सुंदरबन के गांव वाले उस भयंकर सांप के डर से जंगल के अंदर जाना बंद कर देते हैं। अब वो सिर्फ नदी में मछली पकड़कर किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। गदाई थोड़ा आगे जाकर फिर से अपना जाल नदी के पानी में डालता है। भाग्यवान, लगता है जाल में बहुत मछलियाँ फंसी है। बहुत भारी है, मैं जल्दी से ऊपर उठाता हूँ। ये कहकर गदाई जाल खींचकर नाव पर उठा लेता है। तभी अचानक तेज तूफान शुरू होता है और बारिश भी होने लगती है। अरे, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मौसम बहुत खराब है, ऐसे मछली पकड़ना असंभव है। हे जी, इस तूफान और बारिश में हमें अब नदी में रहना ठीक नहीं होगा। जितनी मछली मिली है उसे लेकर घर चलते हैं। तूफान और बारिश के बीच गदाई अपनी नाव लेकर आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसका नाव जोर से हिलने लगती है। ये क्या हुआ? नाव इतनी जोर से हिली कैसे? क्या नाव किसी चीज से टकरा गई? हाँ, सही कह रहे हो। नाव बहुत जोर से हिली। तुम रुको मत, नाव चलाते रहो। गदाई अपनी नाव लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते ही उसका नाव फिर से हिलने लगती है। भाग्यवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो क्या पानी में भी वो सांप? हे भगवान, ये क्या दृश्य है? उधर देखो, नदी का पानी कैसे घूम रहा है। नदी का पानी भवंडर की तरह घूमने लगता है। तभी वहाँ से बाहर आता है वो विशाल सांप। वो दोनों नाव से उतरकर मछलियों का हुंडी लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। क्या होगा? अब क्या होगा? डरो मत भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ।
ये कहकर गदाई अपना जाल उस सांप के ऊपर डाल देता है। तभी वो सांप पानी में डूब जाता है और मौका मिलते ही गदाई किसी तरह नाव चलाकर उसके गांव के घाट तक आ जाता है। फिर वो दोनों नाव से उतरकर मछलियों का हंडी लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह, कई दिनों बारिश के बाद आज थोड़ी धूप खिली है। मेरी गाय को ले जाकर खेत पर बांध देती हूँ। फिर मिंती अपनी गाय को लेकर खेत की ओर जाती है और उसे वहाँ बांधकर कहती है, कपिला, तू आराम से घास खा। मैं जंगल के अंदर से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है। फिर मिंती जंगल के अंदर लकड़ी लाने जाती है। यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिख रही। मैं थोड़ा और अंदर जाकर देखती हूँ। मिंती जंगल के अंदर जाते ही देखती है कि वहाँ चारों तरफ सांपों का बिल है और उस बिलों में से सांप बाहर निकल रहे हैं तो कई सांप अंदर जा रहे हैं। हे भगवान, सुंदरबन के जंगल की ये कैसी हालत हो गई है। चारों तरफ सांपों के बिल ही बिल है। जरूर ये उसी बड़े दानव जैसे सांप की वजह से हुआ होगा। तभी अचानक मिंती अपनी गाय की आवाज सुनती है। देखा जाता है कि वो बड़ा सांप जंगल से निकलकर गाय के पास खड़ा है और ये देख गाय जोर जोर से चिल्ला रही है। लेकिन मिंती लौट जाती है। अरे, मेरी गाय इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? कहीं उसने बाघ तो नहीं देखा? लेकिन इस दोपहर के वक्त खाली मैदान पर बाघ तो नहीं आता। मैं जल्दी से जाकर देखती हूँ। मिंती जल्दी से जंगल के बाहर निकलकर खेत में जाकर देखती है। जहाँ वो अपनी गाय को बांध कर रखी थी वहाँ सिर्फ रस्सी पड़ी है, लेकिन गाय गायब है। ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी गाय कहाँ चली गई? मिंती चारों तरफ अपनी गाय को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। मिंती रोती हुई घर लौट जाती है। इसके बाद जंगल के अंदर देखा जाता है कि वो सांप कालनाग का रूप धारण करता है। मैं भूखा हूँ, मैं और खाना चाहता हूँ। मेरा भूख धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बाहर निकल आओ, बाहर आओ, मेरे सांपों की सैनिक। कालनाग सांपों को बुलाते ही बिल के अंदर से कई सांप बाहर आते हैं। तुम सब ध्यान से सुनो। मैं सिर्फ इस जंगल में नहीं, अब से मैं इस पूरे सुंदरबन में राज करना चाहता हूँ। तुम सब चारों ओर फैल जाओ। सुंदरबन गांव के घर घर में घुस जाओ। सांपों के राजा कालनाग का ये आदेश सुनते ही सारे सांप सुंदरबन के गांव में फैल जाते हैं। किसी के आंगन में तो किसी के रसोई में, यहाँ तक कि कमरे में भी घुस जाते हैं। अचानक सांपों का आतंक बहुत बढ़ गया। इससे पहले ऐसा घटना कभी भी नहीं देखा। ये सही होगा। कविता किसी तरह अपने रसोई से सांप को भगा देती है, लेकिन वो सांप निकलकर पड़ोस की गौशाला में घुस जाती है। अरे ये क्या, हमारे गौशाला में भी सांप घुस गया। अभी इसे भगाना होगा। ये कहते ही पड़ोसन पायल किसी तरह गौशाला से सांप को भगा देती है। अगर इसी तरह सांपों का आतंक चलता रहा तो इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो करना ही होगा। तभी पायल के गौशाला के पास कविता और गदाई आकर कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये और कुछ नहीं, वो दानव जैसी कालनाग का श्राप है। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, इस तरह नहीं चल सकता। क्यों ना हम सब मिलकर दूर गांव के उस निताई सपेरे के पास जाएं? हाँ, ये सही होगा। चलो हम सब उस सपेरे के पास चलते हैं।
फिर गदाई, कविता, पायल और कई गांव वाले मिलकर निताई सपेरे के पास जाते हैं। फिर सभी मिलकर उसे सारी बात बताते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे सुंदरबन के जंगल में ले चलो, जहाँ वो काल नाग रहता है। लेकिन सपेरे बाबा, जंगल की वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ बहुत सारे सांपों के बिल हैं और ऊपर से वो दानव जैसा सांप भी वहीं रहता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब निताई सपेरा के पास आए हो, मैं उस काल नाग को मजा चखा कर ही रहूंगा। इसके बाद निताई सपेरा अपनी बीन और झोला लेकर सुंदरबन के जंगल में उस जगह पहुंचता है। फिर वो जोर जोर से बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज से गुफा की दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। काल नाग के सांप से सुंदरबन मुक्त बीन हो की जाता है। आवाज से वो दानव जैसा सांप बाहर आता है। फिर वो अपनी असली काल नाग का रूप धारण करता है। मछली पकड़ते बंद हैं। करो, बाघ भी बंद करो ये निश्चिंत आवाज। होकर बीन जीते के हैं। ये धुन मैं सहन नहीं कर सकता। बंद करो, बंद करो। निताई सपेरा बीन बजाते ही रहता है और बीन की धुन से काल नाग बस में आ जाता है। फिर वो